हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइंड वेंटिलेशन के कुछ फार्मूले पढ़ेंगे जो डेट में काम आते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फार्मूला है ऑक्सीजन कंज्यूम डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। ऑक्सीजन कंज्यूम डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो जितना ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं डिवाइड बाय जितना ऑक्सीजन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बाहर निकाल रहे हैं, जो पर्सन माइंड में काम करने वाला उसके, तो ये फार्मूला यूज होता है। उसके बाद ग्राम्स रेशो का फॉर्मूला होता है CO ऑब्जॉर्ब्ड, CO प्रोड्यूस डिवाइड बाय O2 कंज्यूम। इसमें CO फाइनल माइनस CO इनिशियल डिवाइड बाय CO ऑक्सीजन फाइनल माइनस ऑक्सीजन इनिशियल इनटू 100% का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर कोई केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वहां पे ऑक्सीजन फाइनल आपको दे दिया है, तो वहां पे आप 0.256 N2 फाइनल यूज करोगे। तो ये फॉर्मूला होता है उसका ऑक्सीजन फाइनल माइनस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड फाइनल माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड इनिशियल डिवाइड बाय 0.256 N2 फाइनल, मतलब नाइट्रोजन फाइनल माइनस ऑक्सीजन इनिशियल इनटू 100%। अगर 100% हम क्यों लगाए, ये हमको ग्राम क्वेश्चन परसेंट में चाहिए इसलिए। उसके बाद में नेशनल वेंटिलेशन प्रेशर, ये ऐसा प्रेशर होता है जिसमें हम फैन का यूज ना करते हुए नेचुरली हम हवा पहुंचाते हैं माइंस में। तो अगर उसमें कितना प्रेशर आ रहा है तो वो हम कुछ पैरामीटर्स उसमें यूज करते हैं, जैसे माइंस का बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है, माइन की डेप्थ कितनी है, शाफ्ट की डेप्थ कितनी है, टेम्परेचर अपका शाफ्ट में कितना है, टेम्परेचर डाउनकास्ट शाफ्ट में कितना है। तो ये हम पूरा एक फॉर्मूला यूज करते हैं, BGV divided to 87.1 into temperature in upcast of minus temperature TU minus TD divided by TU divided that is power 6 pascals। तो ये जिसका यूनिट होता है पास्कल। सो दिस फॉर्मूला यूज है। अगर मोटिव कॉलम क्या होता है कि उसकी जनरली ये मीटर में रहता है, इन मीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नेचुरल वेंटिलेशन टेम्परेचर डिवाइड बाय रो जी, मतलब डेंसिटी एट डाउनकास्ट शाफ्ट इनटू एक्सीलरेशन इनटू इनकंडक्टेंस एट 1 हम यूज करते हैं, इसमें ये वाला यूज करेंगे। उसके बाद में मैक्सिमम परसेंट ऑफ एफिशिएंसी, सॉरी मैक्सिमम परसेंट ऑफ सिलिका कंटेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है 10 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। अगर CMR रेगुलेशन नंबर कुछ में दिया है कि अगर तुम्हारा जो सिलिका कंटेंट वो है, अगर वो 5 से कम है तो जनरली हम 2 ही लेंगे। पर अगर 5 से ऊपर दिया है तो वहां पे हम 10 डिवाइड बाय परसेंट ऑफ सिलिका का इस फार्मूला यूज करते हुए हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम परसेंट ऑफ सिलिका कंटेंट। तो दिस सिंपल फार्मूला जनरली बनवा के लिए आता है, तो हम उसमें यूज करेंगे। फिर ली चिटलर फार्मूला, ये एक फार्मूला होता है जहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम एक गैस का है, CH4 का इतना वॉल्यूम है, CO4 का ऑक्सीजन 2 का इतना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसका फार्मूला यूज करना है, दैट इज वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय, ये इसका लिमिट्स ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी रहता है। तो है गैस का उत्तर तो दिया रहता है क्वेश्चन में, तो ये यूज करते हुए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, दैट इज V1 V2 V3 डिवाइड बाय V1 x1 V2 x2 डिवाइड बाय V3 x3 डिवाइड बाय ऑल दिस। प्रेशर के इसको छोड़ दो, बाद में देता हूं मैं। इतने 1 2 3 4 5 6 7 फार्मूला आपने पढ़े। उसके बाद में रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला होता है V, दैट इज वेलोसिटी इनटू डेंसिटी इनटू velocity into density, velocity into depth into this is diameter, velocity into diameter into um, this is what air density, then coefficient of friction, that is mu। then अगर डायमीटर का फॉर्मूला, डायमीटर के सॉल्व करना है तो हमको 4 into एरिया ऑफ दैट पाइप इनटू रनिंग सरफेस एरिया। तो एरिया का लेंथ जैसे रेक्टेंगल रहेगा तो लेंथ 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और अगर सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, सॉरी अगर एरिया बोला है तो पाई आर स्क्वायर, अगर रेक्टेंगल के केस में रहेगा तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, देन इक्विवेलेंट ओरिफिस, ये एक मेन कांसेप्ट होता है, जैसे कि कितनी कौन सा प्रेशर से हम उसको लगाएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है, जनरली हम इनर माइंस के लिए 1.2 लेते हैं, 1.2 डिवाइड बाय अंडर रूट RM, रेजिस्टेंस ऑफ माइंस, 1.19 डिवाइड बाय अंडर रूट RR। ठीक, फिर उसके बाद में शॉक फैक्टर का फॉर्मूला होता है 0.25 R स्क्वायर डिवाइड बाय A इज इक्वल टू इनटू I बाय पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, और 0.25 डिवाइड बाय R स्क्वायर अंडर रूट A I बाय 90। अगर ये केस हम कब यूज करेंगे, जब हमको डिग्री में दिया रहेगा हमारा I, और ये का हम इसके कंपेयर जब हमको रेडियन में दिया रहेगा। तो देन शॉक प्रेशर लॉस का फॉर्मूला है हाफ इनटू रो V स्क्वायर x,
रो इज डेंसिटी, v इज वेलोसिटी, x इज द शॉक फैक्टर। देन हमको ये तो पता है कि p इज इक्वल टू r क्यू स्क्वायर, यानी ये सबसे मेन बेसिक फार्मूला है मैन इंटीग्रेशन के इक्वेशन में। फिर इसमें कुछ लॉज थे जो हमने सबसे पहले, इसके बाद में ये वाला देखो, जैसे p इज इक्वल टू के एस, ये किससे बनता है, तो ये चार लॉज ऑफ माइनस फ्रिक्शन से बनता है। वो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। उसमें बताया है कि उसमें पहला लॉ बोलता है P is directly proportional to K, P is directly proportional to, sorry, P is directly proportional to Q square, P is directly proportional to S and P is inversely proportional to 1 by area। so इसको पूरा मिला के हमारा ये वाला फॉर्मूला बनता है P is equal to KS Q square by AQ। V square, तो ये बनता है KS V square by A। फिर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के पुट करके इसका एक और फॉर्मूला बनता है ये वाला। फिर अगर जैसे स्प्लिट का अगर रेजिस्टेंस रेगुलेटर के केस में दिया है ना, तो हम उसमें वो रेजिस्टेंस है, वो रेगुलेटर का रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो हमको वो आर मिल जाएगा। ये आर हम एरिया ऑफ रेगुलेटर के केस में पुट करके सॉल्व करने में हमको हेल्प में होता है। फिर अगर कोई कंडीशन सीरीज में दिया है तो उसका फॉर्मूला है r1 + r2 + r3 डॉट डॉट टू द पावर rn। अगर पैरेलल में दिया तो 1 by r1 प्लस 1 by r2 अंडर रूट में प्लस 1 by r3 अंडर रूट में प्लस 1 by r4 अंडर रूट में, वो चलते जाएगा जैसा कि आपका दिया है। उसके बाद में कुछ फैन लॉस पढ़े थे हमने, जैसे स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू quantity square of quantity of airflow, brake horsepower is directly proportional to cube of speed, yes, and efficiency is equal to efficiency। so उसी को मिला के p is directly proportional to n square is directly proportional to q square, hp horsepower power is directly proportional to speed square n square plus is directly proportional to cube n cube, और p is directly proportional to 64 kl q square by d to the power 5। के बाद में अगर रेडियल फ्लो फैन और बैकवर्ड फ्लो फैन, रेडियल में के केस में हम प्लस यूज करेंगे, बैकवर्ड के केस में हम माइनस यूज करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है h हेड लॉस, हेड h is equal to u plus minus v cot theta by g is axis cot t, theta is angle, u is tangential वेलोसिटी, peripheral velocity। तो u का फॉर्मूला क्या होता है pi dn। और एक और ये केस होगा जैसे अगर नेचुरल इंटरसेप्शन निकालना हमको, तो उसमें p plus nvp is equal to rq square। उसके बाद में भी और कुछ फॉर्मूले थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और भी कुछ फार्मूले यूज हो, जैसे मीथेन लेयरिंग का L इज इक्वल टू V by 4.3 Q by W to the power 1/3। Q is quantity of airflow, W is width of gallery and L is the methane layering number, V is velocity of air। अगर इस कंडीशन में अगर ये भी यूज करोगे, F is the area, P is velocity 24 V square by C under root F to the power 1/3। प्रेशर गेन का फॉर्मूला जैसे वैसी में प्रेशर गेन अगर निकालना आपको, तो V1 square minus V2 square by 2G into rho, V1 is equal to Q by A1 और V2 is equal to Q by A2। ब्रेक हॉर्स पावर का फॉर्मूला होता है PQ to प्रेशर इनटू क्वांटिटी डिवाइड बाय 75 इनटू एफिशिएंसी। और पावर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू क्वांटिटी। एयर एचपी का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू क्वांटिटी डिवाइड बाय 746। ब्रेक हॉर्स पावर में इसका यूनिट रहता है। फैन एफिशिएंसी इज इक्वल टू एयर पावर डिवाइड बाय मोटर पावर। प्रेशर क्वांटिटी एयर पावर का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू क्वांटिटी, और मोटर पावर जो किलोवाट में रहता है, दोनों किलोवाट में रहते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ air velocity, P is equal to under root 2 pressure, this is velocity pressure divided by density। और air density का फॉर्मूला है barometric pressure into 10 to the power minus 3 divided by 287.1 temperature T। और एक फॉर्मूला यूज होता है जैसे मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है
मैनोमेट्रिक इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है थ्योरेटिकल इफिशिएंसी डिवाइडेड बाय एक्चुअल इफिशिएंसी। थ्योरेटिकल ये रहेगा, नीचे रहेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल बड़ा नंबर में रहेगा और एक्चुअल छोटे नंबर में रहेगा। तो एक्चुअल यूनिट में थ्योरेटिकल इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल इफिशिएंसी का। तो ऐसे कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जैसे हम यूज करते हैं माइन इन वेंटिलेशन सब्जेक्ट में, जो गेट में काम में आते हैं, और कोवाल्ट डायग्राम भी है उसमें, और ब्लैक डैम भी है इसमें। ब्लैक डैम और जैसे डैम अलग टाइप्स ऑफ डैम, जैसे ब्लैक डैम है, वाइट डैम है, फायर डैम है, स्टिंग डैम है, और कुछ रेस्क्यू ऑपरेटर्स है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हॉपकोलाइट है, हुलामाइट है, CO डिटेक्टर्स, और CH4 डिटेक्शन के लिए फ्लेम सोल्टी लैम्प है, फिर मल्टी गैस डिटेक्टर, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। गैस मॉनिटरिंग डिवाइस में ये सब आता है। उसके बाद सीरीज फैन कनेक्शन में भी कुछ ग्राफ्स है जो एक गोराई में दिए हैं। बाकी इतना ही फॉर्मूले बेस्ड सब्जेक्ट है, थोड़ा ट्रिक लॉजिकल थिंकिंग करना पड़ता है इसमें। तो दिस क्लियर्स योर गेट माइनिंग वेंटिलेशन सब्जेक्ट। थैंक यू।